बुलाए गए थे। ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न पर बैठक में चर्चा हुई है। ब्राह्मणों के उत्पीड़न पर अखिलेश ने चिंता जाहिर की है। बंद कमरे में यह बैठक चली है। पार्टी ने 5 ब्राह्मण नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी है और इन्हीं की एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी आंदोलन की रूपरेखा बनाएगी। ब्राह्मण उत्पीड़न पर समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर आई है। मीटिंग में अखिलेश ने कहा है कि सपा ब्राह्मणों के साथ है। इसमें माता प्रसाद पांडे कमेटी में होंगे। मनोज पांडे ये पूर्व मंत्री रहे हैं। माता प्रसाद पांडे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। अभिषेक मिश्रा ये पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं। संतोष पांडे और इसके साथ ही साथ सनातन पांडे को इस कमेटी में रखा गया है। लखनऊ में सपा की बैठक में 2022 में ब्राह्मण समाज को कैसे अपने पाले में लिया जाए, इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। समाजवादी पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। संगठन को लेकर नियमित बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग आदेश निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। आज भी बैठक थी और हम सबके पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद जी पूर्व स्पीकर भी रहे, अभिषेक मिश्रा जी भी रहे, अन्य भी हमारे साथीगण रहे हैं और उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तमाम जो प्रदेश की समस्याएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज जनता जिन मुद्दों को लेकर के त्रस्त है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई है और हम लोग बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इन समस्याओं को लेकर के विभिन्न समाजों में जाएंगे। समाजवादी पार्टी सभी समाज, वर्ग और धर्म की पार्टी है और उसमें ब्राह्मण समाज भी आता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर आज एक बड़ी और अहम बैठक की गई। सपा के जो बड़े चेहरे हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं, उनके साथ आज करीब 3 घंटे समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक चली और बैठक में सीधे तौर पर निर्देश दिया गया, जिसमें मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा, माता प्रसाद पांडे समेत 5 बड़े चेहरे थे। उनको कमेटी बना करके एक जो है टारगेट दिया गया है कि पूरे प्रदेश में जाकर के समाज के साथ सम्मेलन करें। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पिछली गवर्नमेंट में 12 में जो अखिलेश सरकार मुख्यमंत्री बने थे तब भी और आगे आने वाले दिनों में बड़ी हिस्सेदारी, चाहे मंत्रिमंडल में रहा हो, चाहे विधानसभा के सदस्यों के रूप में रहा हो, बड़ी हिस्सेदारी दी थी और उसी पैटर्न को इस बार भी लागू करने के प्रयास में समाजवादी पार्टी है। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो खासा अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि अन्य दल भी उन्हें रिझाने में जुटे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी पिछले काफी समय से लगातार, चाहे परशुराम जयंती और परशुराम मूर्ति लगवाने का मुद्दा रहा हो या फिर सामाजिक रूप से उनके साथ बैठक करके उनके न्याय की लड़ाई के लिए सदन से सड़क तक उठाने का मुद्दा रहा हो, पिछले करीब 9 महीने से लगातार इस पर उनका काम जारी है और उसकी स्पीड तेज करने के लिए आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अहम बैठक भी की थी। कैमरा पर्सन अरशद खान के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। संजय सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संजय, आज किन किन लोगों की कमेटियों में जगह दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से और इन लोगों की रणनीति क्या होगी, कैसे काम करेंगे ये लोग? बिल्कुल राहुल, मैं बताऊं आपको कि आज एक बड़ी और अहम बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में ली और काफी जो है गुप्त ढंग से यह बैठक की गई है। इस बैठक में जो पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा, मनोज पांडे, सत्यानंद पांडे और पवन पांडे, 5 लोगों की एक कमेटी का गठन किया गया और ये पार्टी जो कमेटी है वो बूथवार, जिलेवार जाएगी और लोगों से फीडबैक लेगी। ब्राह्मण परिवार जो शोषित है, जो प्रताड़ित किया गया है, चाहे खुशी दुबे का जैसा मामला हो या रायबरेली में जिंदा जलाए गए हो, परिवार के लोगों से मिलना हो, उन सबसे मुलाकात करेगा। मुलाकात करके उनके न्याय की लड़ाई के लिए वो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। दूसरा जो एक और अहम फैसला हुआ है वो ये अहम फैसला है कि बलिया से यहाँ के सम्मेलन की शुरुआत करेगी पार्टी और वहां पर जो है मंगल पांडे की धरती से ब्राह्मणों के सम्मेलन की शुरुआत होगी, जिससे ब्राह्मण समाज को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। क्योंकि ज्यादा हिस्सेदारी देने की बात भी आ रही है कि ज्यादा हिस्सेदारी पिछली बार भी दी गई थी, इस बार भी 22 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा टिकट और ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में उनकी हिस्सेदारी देने की भी बात आ रही है। तो कुल मिलाकर इसको लेकर के आज बैठक जरूर हुई है, लेकिन इस पर पार्टी काम जो है काफी समय से रही है। आपको याद होगा कि सपा ने वादा किया कि अगर सरकार बनी तो जिलेवार हर मुख्यालय पर परशुराम जी की मूर्ति लगवाई जाएगी। इसके साथ ही साथ जो गरीब ब्राह्मण परिवार हैं उनकी बेटियों को शादी
कराई जाएगी, उसकी जिम्मेदारी लगातार अभी से भी जो पार्टी के ब्राह्मण चेहरे हैं वो लगातार कर रहे हैं। तो ये काम उनका लगातार ग्राउंड में पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब ये बैठक करके और इसको और तेज करना है, क्योंकि 22 के चुनाव में बहुत समय नहीं बचा हुआ है। तो बलिया से इसके सम्मेलन की शुरुआत होगी। बताया ये जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस सम्मेलन में शिरकत करेंगे और ब्राह्मणों के साथ बड़ी मीटिंग के बाद पूरे प्रदेश में लगातार सारे लोगों को और पूरी कमेटियों को जिलेवार बैठने की और सम्मेलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये पांचों मेंबर्स और कमेटी में माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में ये सारे लोग जाएंगे और लगातार इनके कई कार्यक्रम अभी लग भी गए हैं। राहुल, तो इनके कई कार्यक्रम लग गए हैं, इसमें कुल 5 लोग हैं जैसे संजय बता रहे हैं। ये आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या इन लोगों के काम भी बांट दिए गए संजय? बिल्कुल क्षेत्रवार इनकी भूमिका तय की गई है। मनोज पांडे को और पवन पांडे को, माता प्रसाद पांडे जी और सतानंद पांडे, इन सब की जिम्मेदारी क्षेत्रवार बांट दी गई है। चाहे पूर्वांचल की बात हो या मध्य की बात हो, पश्चिम की बात हो, बुंदेलखंड की बात हो, ये सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। लगातार इनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं और ये सारे लोग पूरे प्रदेश में दौड़ेंगे। चूंकि समय और वक्त बहुत कम है और तेजी से अखिलेश यादव लगातार काम कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार बैठकें करते हैं, लगातार लोगों से बात करते हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं। तो इनकी भी फील्ड में अब इनको दौड़ाना शुरू कर दिया गया है और ये अपने समाज के लोगों के साथ बैठक करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनके दुख दर्द में संघर्ष करेंगे, सड़क में संघर्ष करेंगे। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो भी इन संगठन के साथ जाएं और प्रबुद्ध वर्ग की जो कमेटी है वो भी इसके पीछे लगाई गई है। खूब लगातार इनको काम करने की हिदायत दी गई है और सीधे तौर पर ये क्षेत्र में रहें, जिलों में रहें, जिलों में बैठक करें, प्रबुद्ध वर्ग के समय साथ बैठक करें, ब्राह्मण समाज के साथ बैठक करें और किस तरीके से 22 में उन्हें अपने पक्ष में लाया जाए। क्योंकि विकास का मुद्दा और सर्व समाज को लेकर चलने की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाति जो हथियार हैं उन्हें जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि यूपी और बिहार की सियासत बिना जातिगत सिस्टम साधे हुए जीती नहीं जा सकती और इस बार जिस तरीके से नाराजगी ब्राह्मणों को देखने को मिल रही है सरकार से, उसका फायदा कितना उठाया जा सकता है उसको लेकर के भी जो है कहीं ना कहीं निर्देश जारी किए गए हैं और यही वजह है कि कमेटी को अब फील्ड पे काम करने के लिए भेज दिया गया है। उनसे साफ तौर पे कहा गया कि पार्टी कार्यालय में आकर के आप चक्कर मत लगाइए, यहाँ गणेश परिक्रमा की जरूरत नहीं है, आप फील्ड में काम करिए और आप क्षेत्र में अपने अच्छे रिजल्ट लेकर के और दिखा करके आइए, बड़े चेहरे जो हैं उन्हें और शामिल कराइए, पार्टी में लेकर के आइए। ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण प्रेम पर भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। सड़क पर बात करें, सुरक्षा पर बात करें, रोजगार पर बात करें, ऊर्जा पर बात करें, लेकिन इन सारे मुद्दों को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन दोनों में होड़ मची है कि कैसे वो जाति पर नंबर ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, विशेष करके ब्राह्मण समाज जो प्रबुद्ध समाज है, वो इस तरह की जात जमात की पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। वो उत्तर प्रदेश के विकास के साथ, उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ेगा और विकास के मुद्दे पर वोट करेगा। लखनऊ में 2022 को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारी शुरू हो गई। प्रजापति समाज एकता का महासम्मेलन किया गया।